Hello everyone, how are you all? आज जो रिएक्शन मैं लेके आया हूँ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, बिटसैट एंड ऑल. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज कैनी ज़ेरो. प्लीज मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बनाओ और ये रिएक्शन आपको किसी भी हालत में एग्जाम में जाने से पहले याद होनी चाहिए बिकॉज देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा. राइट तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो द नेम ऑफ द रिएक्शन इज कैनी ज़ेरो. 1 second. कैनी ज़ेरो रिएक्शन. इससे पहले आपने एल्डोल रिएक्शन का वीडियो आई होप देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो ये रिएक्शन मतलब ये वीडियो खत्म करने के बाद मेक श्योर कि एल्डोल का भी वीडियो देखो बिकॉज एल्डोल रिएक्शन, कैनी ज़ेरो रिएक्शन ये सब बड़ी फेमस है. ठीक है, तो मैं उससे क्या रिलेट करने वाला था कि एल्डोल रिएक्शन वो होती है और उन कंपाउंड्स के साथ होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है. कैनी ज़ेरो इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट. कैनी ज़ेरो रिएक्शन उन कंपाउंड्स के साथ होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट. ठीक है, तो पहली बात तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये इस बात को देख के समझ में आएगा कि जो रिएक्टेंट है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं. तो चलो पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन पता भी है या नहीं. तो चलो जल्दी से मुझे बताओ. ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है. इसमें बताओ किसमें अल्फा हाइड्रोजन है. सो द आंसर इज, देखो सी डबल बॉन्ड ओ का जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं और उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हैं. बट अब अगर आप इस कंपाउंड को देखो, सी डबल बॉन्ड ओ का एडजेसेंट कार्बन कौन है, ये वाला. ये जो, इसको मैं ब्लू कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट मोर क्लियरली. ये जो ब्लू वाला कार्बन है इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए आपको दिख रहे हैं. देखो इधर डबल बॉन्ड बन रहा है, इधर सिंगल बन रहा है और इधर सिंगल बन रहा है. तो टोटल 4 बॉन्ड तो इसके कंप्लीट हो गए. तो क्या इसके पास कोई भी हाइड्रोजन होगा? आंसर है नो, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा. तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर. तो अब अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, which of the following compounds can undergo कैनी ज़ेरो रिएक्शन. तो अगर 4 ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से ये वाला भी एक कंपाउंड है तो आप इसको टिक कर दोगे. राइट, सो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कैन अंडरगो कैनी ज़ेरो रिएक्शन. राइट, तो कौन करता है कौन नहीं करता है, चलो इतना तो समझ में आ गया. अब रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं वो हम लोग देखते हैं. आई होप आप नोट्स साथ साथ बना रहे हो. राइट, बनाते रहो बिकॉज बिना नोट्स बनाए सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, ठीक है, तब जाके आपके सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाएगी. चलो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. द कंपाउंड दैट आई एम चूजिंग इज फॉर्मेल्डिहाइड. इस कंपाउंड में देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है ये वाला हाइड्रोजन अल्फा है. नहीं, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा नहीं है. अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को अल्फा नहीं बोलते. सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. तो पहली बात तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बच्चों को गलत करते हुए देखा है. क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, 4 कंपाउंड्स का नाम दिया होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेंस और नीट में आ सकता है. पर अगर आप गलत हाइड्रोजन की गिनती कर लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. तो ये वाले हाइड्रोजन्स मैंने पर्सनली बहुत बच्चों को इस चीज में गलती करते हुए देखा है. तो आप प्लीज गलती मत करना. राइट, मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको कैसे होगा? अच्छा, व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ये है कि मैंने पिछले 12 साल में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया. राइट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, कोटा में, दिल्ली में, मुंबई में. राइट, तो मैं जब इन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि गलतियां क्या कर रहे हैं और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो में बताऊं. अब कम से कम आप वो मिस्टेक्स मत करना क्योंकि मिस्टेक से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. राइट, तो जितनी मैं मिस्टेक्स आपको बताता हूँ ना कि बच्चे ये सोचते हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपसे वो गलती नहीं होगी. ठीक है, पूरी दुनिया को ये लगता है कि गलती तो बाकी लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ. ऐसा नहीं. तो कॉमन मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स हैं जो 90% बच्चे करते हैं. तो आपसे भी वो मिस्टेक हो सकती है. राइट,
तो आपको एक चीज फॉलो करनी है, अगर आप कर सको तो बहुत इजी है। जब भी अगर मैं आपको बोलूँ ना कि नॉर्मली बच्चे ये गलती करते हैं, तो आप उसी समय वीडियो को पॉज करो और जो मैंने बताया कि ये गलती होती है उसको लिख लो, ठीक है, और उसको हाईलाइट कर लो, रेड पेन, मार्कर, जैसे करना है। और आप रेगुलरली जब मिस्टेक्स को रिवाइज करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कम से कम वो मिस्टेक्स नहीं करेगा। और अगर आपने कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने का चांस बहुत सारे बच्चों से आगे निकल गया, राइट। तो ये वाले हाइड्रोजन अल्फा नहीं। अब क्या होगा जी, कैरिजन और रिएक्शन में भी हम लोग एक बेस यूज करते हैं, 1 सेकेंड, KOH where OH minus will be reacting। अब आपने अगर एल्डोल रिएक्शन देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था, मैं एक बार क्विकली वापस बता देता हूं। OH का पहला काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा देना, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। आप मुझे बताओ क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? आंसर इज नो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन एसिडिक क्यों नहीं, तो आप बोलोगे कि सर H+ निकलने के बाद कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, दिस नेगेटिव इज नॉट वेरी मच स्टेबलाइज। इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हुए। तो अब OH माइनस को अगर H+ नहीं मिल रहा, तो वो एक सिंपल सी चीज करेगा, बहुत बेसिक है। देखो, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, सबको पता है। क्या आपको यह पता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? यस। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे। OH माइनस ने देखा कि भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो बढ़िया मौका है, अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो OH माइनस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाई इट इज अटैकिंग एट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो इस रिएक्शन का, इस स्टेप का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, OH माइनस आया, अब कार्बन के 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए, 5वां थोड़ी बनेगा, तो इस वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला? HC, ऊपर आ गया O के ऊपर नेगेटिव, इधर आ गया H और इधर आ गया OH, राइट। सो दिस इज स्टेप 1, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब आप कई सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होंगे जैसे बोर्ड्स एक्सेट्रा, तो आपको ये नेम्स भी लिखने होंगे, बिकॉज इसके बेस पे आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, राइट। जब मैंने अपना IIT दिया था, उस टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर होता था IIT में, पहले एक ऑब्जेक्टिव होता था, फिर एक सब्जेक्टिव होता था। आज की डेट में दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है कि आप ये नेम्स याद रखो, बट जब आप ये वीडियो देख रहे हो और जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअली 12th क्लास का टॉपिक है, तो बोर्ड्स में तो काम आएगा ना। तो ये वर्ड्स, ये टेक्निकल की वर्ड्स लिखने से बोर्ड्स में नंबर बढ़ते हैं। अगर आप इन वर्ड्स को बिना लिखे सिर्फ मैकेनिज्म लिख दोगे, तो आपको कभी कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 4 मिले, अब 1 नंबर आपसे मिस हो गया, ऐसे एक एक करते हुए कितने सारे मार्क्स मिस हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज वाई मेरी कोशिश ये रहती है कि भले ही आप JEE की, नीट की तैयारी कर रहे हो, बट कीवर्ड्स को हमेशा याद रखो और उसको जहां मौका मिले लिख दो। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। चलो, ये कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, ध्यान से समझना, 1 सेकेंड, यस। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में HCHO, ये वाला कंपाउंड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड रखा हुआ, मैंने एज अ कैटलिस्ट OH माइनस डाल दिया। अब आप एक चीज समझो कि यार ये जो कंटेनर के अंदर HCHO आपने रखा है, थोड़ा सा भी HCHO रखोगे ना, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, तो भी जब आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो आपको दिखेगा कि देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स है, आपने थोड़ा सा OH डाल दिया, तो वो थोड़ा सा OH कुछ मॉलिक्यूल से तो अटैक कर दिया उसने, बट बाकी मॉलिक्यूल्स अभी भी ऐसे ही। तो अब क्या होगा, OH माइनस ने जिस मॉलिक्यूल पे अटैक किया, उसके अटैक के बाद ये जो स्पीशी बनी, ये स्पीशी उन मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगी जो अभी तक OH माइनस से इंटरैक्ट कर ही नहीं पाए। तो अब मैं इसको बनाता हूं आपके सामने, तो आपको काफी समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये जो कंपाउंड है HCO माइनस HOH, इसके सामने एक दूसरा HCHO मॉलिक्यूल आ गया,
एंड नाउ लेट्स सी रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड गया इधर, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसने बॉन्ड बनाने के लिए इस तरीके से मूव करवाया, बट ऐसा करते ही कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अभी एक स्पेशल चीज होगी यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये वाला हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में नहीं, H माइनस के फॉर्म में निकला है, तो इसको मैं नाम दूंगा हाइड्राइड अटैक। H माइनस मतलब हाइड्राइड, तो हाइड्राइड का अटैक होगा। और सिंस H माइनस है तो इसीलिए वो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन है उस पर अटैक करेगा। तो इस पूरे अटैक से क्या होगा, तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O OH और प्लस ये वाला कंपाउंड कैसा होगा, ध्यान से सुनो कि जब हाइड्राइड ने अटैक किया इस कार्बन पे तो कार्बन ने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे, 4 के 5 तो करने नहीं है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे हम लोग। तो आई होप कि जैसे मैं आपको मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ ये बॉन्ड्स कैसे कैसे शिफ्ट होते हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, राइट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब क्या हुआ जी, ये कार्बन के पास 2 H तो पहले से थे, एक H ने अभी भी अटैक किया है और एक वो आ गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये हो गया स्टेप 2। तो स्टेप 1 में हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक और स्टेप 2 में हो गया हाइड्राइड अटैक ऑन अनदर कंपाउंड, ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कंपाउंड, और ये 2 प्रोडक्ट्स हमको मिल गए, राइट। अब आप जरा ध्यान से देखो कि 2 प्रोडक्ट्स कैसे प्रोडक्ट्स हैं। ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है HCOOH, ये तो फॉर्मिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो दूसरा वाला है अगर आप उसको ध्यान से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा होगा CH3O-। तो ये एक्चुअली अल्कोहल का H प्लस जब निकल जाता है तो जो बनता है वो है। पर अब एक छोटा सा स्टेप और है, ठीक है, वो छोटा सा स्टेप ये है कि इधर O पे नेगेटिव चार्ज है और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप है। आप सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ गुड एसिड, तो वो अपना H प्लस रिलीज करेगा, राइट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखो इस H प्लस को हमारे कार्बन ने रिलीज किया, ठीक है, हमारे O ने रिलीज किया। कार्बोक्सिलिक एसिड का काम ही होता है H प्लस को रिलीज करना। तो फिर इस O ने बोला कि भाई एक काम करो, तुम ना मेरे पास आ जाओ। तो ये वही बात हो गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपने H प्लस को हटाया क्योंकि वो तो एसिड है, तो H प्लस निकला। इस H प्लस को उस O माइनस ने अपने पास बुला लिया। तो फाइनल प्रोडक्ट इफ आई टेल यू क्या बन गया, तो मैं यहीं पे थोड़ा छोटा लिखता हूं या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकता हूं, राइट। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बना वो बना HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस यहाँ पे 3 कार्बन थे, 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे O माइनस था, इस O के साथ H। So the final product is a carboxylate ion and alcohol। और अब एक फाइनल स्टेप और हम लोग कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने रिएक्शन कैसे स्टार्ट की थी, KOH डाल के, मतलब बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में तो ऐसे ही होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट रिमेन एज कार्बोक्सिलिक एसिड इन अ बेसिक मीडियम। अब कुछ सोचो, बेसिक मीडियम है और आपने सामने एसिड रख दिया तो एसिड का H प्लस तो जाएगा ना, ठीक है। बट अगर आप उस बेसिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देते हो, भाई बेसिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का तरीका थोड़ा एसिड डाल दो, तो अब क्या होगा कि जहां भी नेगेटिव चार्जेस होंगे ना उन सब जगह H प्लस आ जाएगा। तो फाइनल आपको मिल जाएगा OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो ये हो गया जी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस को देख के अकॉर्डिंगली टिक कर देना। सो दिस इज वन थिंग। तो ये हो गया हमारा कैनिज़ेरो रिएक्शन। बट अब एक और खास बात, एक और टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए। कैनिज़ेरो रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। काफी डिफिकल्ट है इसकी स्पेलिंग और नेम है, तो 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन
इस बारे में हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। डिस्प्रपोर्शनेशन वो होता है जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए। अब आप ध्यान दो, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो बने, ये कैसे बने? रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट था HCHO। तो HCHO के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हुए और एक प्रोडक्ट ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बन गया, दोनों ही बन गए। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया अल्कोहल। तो जब मैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पर जब मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस करता हूं, रिडक्शन करता हूं, तो अल्कोहल बनता है। तो इस एक रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो गया, एल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो गया, इसलिए इस रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो चीज है ना, ये प्रोडक्ट को याद रखने का एक अच्छा टेक्निक है कि भाई अगर आपके एग्जाम में कोई कैनी-ज़ेरो रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो अब या तो आप पूरा मैकेनिज्म करो और फिर देखो कि क्या प्रोडक्ट बना। ये थोड़ा लंबा तरीका है, बट मैं आपको क्विकली सिर्फ इस चीज को याद रखते हुए बताता हूं कि कैसे आपको सोचना है। राइट, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट बिना मैकेनिज्म के। आपका होमवर्क ये है कि आपको उसका मैकेनिज्म खुद से बनाना है। ये वीडियो अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और फिर जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसका मैकेनिज्म खुद से लिखो और जो मैं आपको आंसर बताऊंगा उस आंसर को मैच करवाओ। अगर आपका आंसर मैच हो गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है, कि सर आंसर मैच हो गया, वेरी गुड। अगर आंसर मैच हो गया मतलब आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछो, ठीक है। चलो तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन है PHCHO। पीएच मतलब ये बेंजीन के ऊपर हमारा CHO ग्रुप है, ठीक है। इसकी हमने कराई कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो इसका पूरा मैकेनिज्म आपको खुद लिखना है, पर प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? प्रोडक्ट्स विल बी डिस्प्रपोर्शनेशन। एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा जहां पे CHO का ऑक्सीडेशन हो गया और बन गया COOH बेंजोइक एसिड, और एक प्रोडक्ट वो बनेगा जहां पे CHO का रिडक्शन हो गया और बन गया CH2OH। राइट, तो अगर आप बस इतना से याद रखो कि डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो एक सेकंड में आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बट हाँ, इसका मैकेनिज्म याद रखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म में जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, वो और बहुत सारी रिएक्शन में तो काम आती है। राइट, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको कैनी-ज़ेरो समझ में आ गया होगा, बेसिक कैनी-ज़ेरो। इसमें क्रॉस्ड कैनी-ज़ेरो भी होती है, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर कैनी-ज़ेरो भी होती है, ठीक है। एक बड़ा सा कंपाउंड होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, दोनों में CHO ग्रुप है। पहले OH एक CHO पे अटैक करता है, फिर वो दूसरे पे अटैक करता है। राइट, अगर मैं एक बड़ा सा चेन कंपाउंड बना दूं जिसमें दोनों तरफ CHO ग्रुप है, तो बीच में 5-6 कार्बन है और दोनों तरफ CHO है, और एक CHO दूसरे पे अटैक कर रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल का एक CHO दूसरे पे अटैक कर रहा है, तो इसको बोल देते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है। इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, उसी का एक स्पीशी दूसरे पे अटैक करेगा। तो ऐसे आगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ले आऊंगा, पास्ट ईयर एग्जाम्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा। और आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि अगर आपने वीडियो अच्छे से देख के नोट्स बना लिए ना, तो इंट्रामोलिक्यूलर और क्रॉस्ड कैनी-ज़ेरो भी आपको समझ में आ जाएगी, नो वरीज। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड वीडियोस भी बना दूंगा। राइट, सो आई होप कि आपको कैनी-ज़ेरो समझ में आ गई है, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना यार, ताकि बाकी बच्चों तक भी हम पहुंच सके और उनका जो एग्जाम का डर है उसको धीरे धीरे हम सब लोग मिलके थोड़ा कम कर सकें। राइट, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रिएक्शन मैं आपके लिए लेके आता हूं। अभी के लिए बाय बाय।